हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे हम लोग कंप्यूटर का पूरा चैप्टर एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी चैप्टर 3 हमने करा रखा है, आज चैप्टर 4 जिसका हेडिंग है, शीर्षक है कंप्यूटर मेमोरी। उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया, मेमोरी, रैम और रोम की मात्रा मापी जाती है। मेमोरी की मात्रा मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो मेमोरी की मात्रा यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों की मात्रा को मापे जाने इन दोनों की मात्रा को जो मापी जाती है वो मेगाबाइट में मापी जाती है। किस में मापी जाएगी? मेगाबाइट में, यानी ऑप्शन नंबर अपना 3 हो जाएगा। अगला देखिए, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों या डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का? इंटरनल मेमोरी का। अगला है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ये मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तो ये सभी जो है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के रूप में जानते हैं। तो ये चारों अपना आंसर हो जाएगा। रैम का पूर्ण रूप बताइए। तो रैम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप होता है। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रैम किसका उदाहरण है? ये वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो जैसे आपके अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं और रैम में कोई जो है, अगर हम मेमोरी रैम की बात करें तो रैम में कोई अगर काम कर रहे हैं तो उसका डाटा अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली जाएगी तो उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो स्वतः खत्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है। और एक ऐसी मेमोरी जिसका मान लीजिए कि जिसके अंदर जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो जस का तस जैसा है वैसा बना रहेगा। तो उस टाइप की मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। तो रैम आपको बस ध्यान रखना है कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है। आगे, रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह, तो जिसका अर्थ क्या है? वॉलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी हो जाएगी। उसका अर्थ क्या होगा कि अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से यह स्टोर होती है। अगला आइए, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रैम के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपको बताना है। तो रैम
हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, बिल्कुल नहीं। हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान रैम नहीं होती है, तो पहला ही गलत हो गया। बाकी रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, तो ये तीनों आपके सही हैं। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला आइए, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह डैश में स्टोर की जानी चाहिए। तत्काल की ज़रूरत है तो तत्काल के लिए रैम में इसको स्टोर की जानी चाहिए। आंसर हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा रैम में। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। अगला है, नेक्स्ट है कि डैश कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। डैश कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है और जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है तब ये अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो वॉलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह यूज की जाती है। अगला है, ड्रैम का लाभ है। ड्रैम का लाभ है, तो ड्रैम का क्या लाभ होता है? तो ड्रैम का लाभ होता है यह एस रैम से सस्ता होता है। बिल्कुल सही बात है कि ड्रैम जो होता है वो एस रैम से सस्ता होता है। ध्यान रखिएगा, ड्रैम जो होता है एस रैम से सस्ता होता है। अगला है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एस रैम किसकी बात करें तो एस रैम मेमोरी चिप की गति इनमें से अधिक तेज होती है। अगला आइए, कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी के रूप में जानते हैं। अगला है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें वह रहता है, तो यही जो है अधिक उपयोगी बनाता है। अगला आ जाइए कि जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार किया होता है। जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है, तो पहले से रोम तैयार होता है, रीड ओनली मेमोरी तैयार होता है। प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला आइए, सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में EEPROM का पूरा नाम है। सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो EEPROM का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM का फुल फॉर्म होता है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे, तो ये किस में होगा? जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स यहाँ से नष्ट नहीं होंगे या गुम नहीं होंगे, तो ये जो होगा वो ध्यान रखिएगा, रोम में भी ऐसा होगा, EEPROM में भी होगा और EEPROM में भी होगा, यानी इनमें से सभी में।
अगला है कैश मेमोरी डैश के मध्य स्थित होता है। तो कैश मेमोरी डैश के मध्य स्थित होता है, तो सीपीयू और रैम के मध्य कैश मेमोरी स्थित होता है। अगला है एक छोटे आकार की वॉलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। एक छोटे आकार की वॉलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति डेटा का एक्सेस करती है। तो उच्च गति डेटा का एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो कौन सा एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रकार है कैश। क्या है? कैश मेमोरी। अगला है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो कैश डेटा है। क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है कैश डेटा। निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकता है? निम्न में से कौन सी उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकता है? जो सीपीयू को गति दे सकता है तो कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। अगला है फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को डैश समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डेटा खत्म नहीं होगा। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को डैश समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डेटा खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात हो रही है। अगला है वह तकनीक जो मेन मेमोरी को के वास्तविक साइज को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है वर्चुअल स्टोरेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्चुअल स्टोरेज कहलाएगा। निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? तो निम्न में से कौन से भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। कौन सा? वर्चुअल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल ये सही है, यही सही आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगी? डिस्क ड्राइव आंसर हो जाएगी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला है हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए स्थायी डेटा का प्रयोग किया जाता है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए अस्थायी डेटा का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को रिंग में रिकॉर्ड करना कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को रिंग में रिकॉर्ड करना डैश कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सेगमेंट्स कहलाता है। अगला है पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क है। कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क। अगला है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? तो उसको हम लोग केवल रीड कर सकता है। उस कंटेंट को क्या कहते हैं? तो केवल रीड। क्या कहेंगे? केवल रीड कहेंगे। अगला आइए डैश सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। डैश सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो मैग्नेटिक
सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डेटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डेटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक स्टोरेज। अगला है CDRW का पूरा रूप है। CDRW का पूरा रूप है, तो CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम डैश होगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम डैश होगा। तो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? CD-RAW। क्या हो जाएगा? CDRW। क्या हो जाएगा? CDRW। CDRW डिस्क डैश। CDRW डिस्क डैश। CDRW डिस्क डैश। तो CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? तो आंसर हो जाएगा CDRW डिस्क। क्या हो जाएगा? CDRW डिस्क। ऐसा कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डेटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? तो उसको हम लोग प्रेसिंग मशीन बोलते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बोला कि ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डेटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? तो उसको हम लोग CD-ROM बोलेंगे। क्या बोलेंगे? CD-ROM। क्या बोलेंगे? CD-ROM। एक CD-ROM और CDRW में क्या अंतर होता है? एक CD-ROM और CDRW में क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखिएगा, CDRW पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल पढ़ा जा सकता है। यही खास अंतर होता है। अगला है क्वेश्चन है कि DVD क्या है? DVD क्या है? तो DVD डिजिटल वीडियो डिस्क है। DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क है। DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो स्टोरेज डिवाइस इनमें कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पहला है चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, DVD। ये सारे जो हैं आप कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस उपकरण हैं। अगला है DVD डैश का उदाहरण है। DVD डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। DVD की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला है ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्लू रे डिस्क का प्रयोग PlayStation 3 में किया जाता है। ब्लू रे डिस्क का उपयोग PlayStation 3 में किया जा सकता है। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट है। पेन ड्राइव हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट है। अगला है 3.5 इंच वाली डिस्क की क्षमता है। 3.5 इंच वाली डिस्क की क्षमता है तो 1.44 MB। कितनी है? 1.44 MB। अगला है स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला है स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहलाता है। क्या कहलाएगा? रूट डायरेक्टरी यह कहलाएगा। एक बीट से अभिप्राय है। एक बीट से अभिप्राय है। एक बीट से
अभिप्राय है। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई 1 बीट होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डैश का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बाइट्स। क्या हो जाएगा? बाइट्स का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। अगला आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो KB है, YB है, PB है, बाइट है, लेकिन ILB नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक अन्य नाम है? तो 4 बिट समूह का एक अन्य नाम निबल होता है। क्या होता है? 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है। अगला है कंप्यूटर संक्षिप्ताकार KB का सामान्यतः अर्थ होता है। तो KB का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो किलोबाइट इसका अर्थ होता है। अगला आ जाइए। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट्स बनता है? कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 1024। ध्यान रखिएगा, मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। कहा गया एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। तो 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। अगला आ जाइए। डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। एक पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? एक पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 इंटू 1024 के बराबर यह होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को सर्वर पर स्टोर किया जाता है। निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो दोस्तों, हमने 60 क्वेश्चन इस कंप्यूटर मेमोरी से डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।